गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बिकॉम सेमेस्टर 2 अकाउंटेंसी 2। आज हम बात करेंगे आपके अकाउंटेंसी 2 के सब्जेक्ट की। जैसे बिकॉम सेमेस्टर 1 में आप जो बुक्स लाते थे उसी हिसाब से आपको बुक्स लानी है। अकाउंट्स के लिए यू जस्ट गो फॉर सुधीर प्रकाशन, और थ्योरी आपका अपना चॉइस है, आप अपने हिसाब से कुमार सुधीर जो भी आप पसंद करते हैं आप ले आइए। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी 2 की, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी सिलेबस, यानी कि ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। कितने यूनिट्स हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल कौन से हैं, किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, कहाँ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना, कहाँ से शुरू करना, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू इंक्लूड ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 1। यूनिट 1 आपका है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंपैरेटिवली एक आसान चैप्टर है। एक फर्स्ट 2 लेक्चर आप इसको फोकस रखिए आप चैप्टर में, एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको 2 मेथड, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन्स आएंगे। और ये जो ट्रांजेक्शन है वो आपके इन्वेस्टमेंट के, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं या बेचते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू हैव टू गिव इन योर अकाउंट्स। और उसमें भी आपको खास ये ध्यान रखना है कि ब्रोकरेज की इफेक्ट देनी है, इंटरेस्ट की इफेक्ट देनी है। यू नीड टू फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस इन योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट विथ फीफो एंड लिफो मैथड। तो ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके आपका एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट रेडी होता है। एग्ज़ाम में डेफिनेटली इसका सम आएगा और 14 मार्क्स का सम आपका तय है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट अकाउंट के, एंड आप अगर उसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट 101% हो जाएगा। ओके, सो 4 यूनिट में अगर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद एनीथिंग तो गो फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलिए बात करते हैं यूनिट 2 की, दैट इज़ इंश्योरेंस क्लेम्स, और जिसे बहुत फेमसली नोन एज फायर क्लेम्स। तो फायर क्लेम्स अकाउंट है जिसमें आग लगने से आपके बिज़नेस में जो जो असर होती है और आपको उसके सामने इंश्योरेंस लिया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, जिसमें आपको फाइंड करना है कि भाई हमें कितने अमाउंट ऑफ क्लेम डालनी है, क्या क्लॉजेज हैं। एक पॉलिसी आती है जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, उसके बारे में आपको जानना है। इंश्योरेंस क्लेम जो वेल नोन एज अ फायर क्लेम। तो फायर क्लेम में थ्योरी अगर पूछते हैं तो यही थ्योरी होगी अबाउट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी क्या है, व्हाट इज़ एवरेज क्लॉज, हाउ टू फाइंड आउट शॉर्ट सेल्स, राइट। जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल का ही बेस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं एडजस्ट हो जाता है, नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो फायर क्लेम्स में थ्योरी भी वही होगी जो सम्स के लिए ज़रूरी है, और सम्स तो डेफिनेटली होंगे। येस, फायर क्लेम्स नीड्स योर अटेंशन लिटिल बिट, उसको थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। सेम विद द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी अगर थ्योरी पूछना चाहे तो यही होगी कि व्हाट इज़ कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन, व्हाट इज़ एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन, आप ब्रोकरेज की क्या इफेक्ट देंगे, राइट। तो सम्स के लिए ज़रूरी, तो थियरी के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल के साथ साथ वो होता जाएगा। हमारा जो थर्ड यूनिट है दैट इज़ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वेल नोन एज अ सिंगल एंट्री। दोनों चैप्टर के अलग अलग नाम है, 2 नाम है, बट फायर क्लेम्स और सिंगल एंट्री के नाम से ही फेमस है। नाउ व्हाट इज़ सिंगल एंट्री और उसमें हमें करना क्या है। तो सिंगल एंट्री इज़ कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, उसको हमें कंप्लीट करने हैं। तो किस तरह से करना है, तो इसमें थ्योरी आती है जिसमें द फेमस क्वेश्चन इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। तो वो तो जब एग्ज़ाम आएगा तब मैं आपको IMP थ्योरी दे दूँगी, और ज़्यादा थ्योरी नहीं होती इसमें से। पर इसमें जो सम्स होते हैं दैट सम्स नीड अ गुड टाइम, आपको कंप्लीट करने में अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर डिफरेंट अकाउंट्स। हमें अलग अलग अकाउंट्स बनाने होते हैं, जैसे कि डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, स्टॉक अकाउंट, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, ये सारे अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं। फाइनल अकाउंट्स अगर बनाने को बोला है तो आपको ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनानी है। उनको बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें मिसिंग होगी, जिसे हम मिसिंग आइटम वाला सम बोलते हैं। तो उस मिसिंग आइटम को फाइंड आउट करने के लिए आपको दूसरे अकाउंट, तो ओवरऑल आपको कुछ 6, 7, 8 अकाउंट आराम से बन जाते हैं, कई बार इससे भी ज़्यादा। तो सिंगल एंट्री नीड्स अ गुड टाइम बट इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। बेस आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा पहले से, तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, ठीक है। सिंगल एंट्री के भी एक आध सम होंगे, और दूसरे मैं इसमें ऐड करती हुई जाऊँगी चैनल में। इवन फायर क्लेम के भी मैं वीडियोस डालूंगी। आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट से शुरू करेंगे देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के काफ़ी वीडियोस हैं एंड आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं यूनिट 4 की, विच इज़ हायर परचेज अकाउंट। हायर परचेज अकाउंट अगेन थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि पज़ल काइंड ऑफ चीज़ है। आपको अगर मज़ा आता है किसी टेबल को भरने में, आपको मज़ा आता है कि टेबल के अंदर जो चीज़ें कमी हो रही है उसको मैं ढूंढ के लिखूं, देन दिस विल एक्साइट यू।
हायर परचेज बात करता है कि अगर आपने कोई मशीन, कोई मोटर, कोई व्हीकल, कोई बस, कुछ भी आपने अगर ख़रीदा है डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट से, तो आप उसका डीपी यानी कि डाउन पेमेंट देंगे और कितना इंस्टॉलमेंट कितनी बार देंगे, उसमें कितना इंटरेस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें आपकी हायर परचेज अकाउंट की है। इसमें आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जो बताता होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। साथ में कई बार इसी टेबल में कुछ चीज़ें गायब होगी, यानी कोई इंस्टॉलमेंट खो गया होगा, इंटरेस्ट रेट नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है, एनीथिंग लाइक मिसिंग आइटम, तो वो टेबल को फिलअप करना है आपको। इसमें जनरल एंट्रीज दोनों ही पार्टी के, क्योंकि जो खरीदना और बेचना दोनों ही पार्टी में जनरल एंट्रीज भी आएंगी, अकाउंट्स भी आपको ड्रॉ करने होंगे। तो हायर परचेज इज़ ऑल्सो, जैसे मैं कहूँ कि एक आपका अच्छा खासा ध्यान मांगेगा कि आप अच्छे से इसको करें। कैलकुलेशन प्लस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज इक्वल टू हायर परचेज। कैलकुलेशन भी अच्छी खासी रहेगी, अकाउंटिंग इफेक्ट भी आपको देनी पड़ेंगी। सिंगल एंट्री नीड्स अकाउंटिंग इफेक्ट, अकाउंट्स बनाओ, एंट्रीज इसमें इतनी नहीं होती, अकाउंट्स पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड फायर क्लेम विथ अगेन कैलकुलेशन स्टेप्स हैं इसमें, हाउ टू फाइंड आउट दिस शॉर्ट सेल्स, हाउ टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम। तो आप अगर स्टेप्स फॉलो करते हैं, देन योर फायर क्लेम इज़ डन। एंड देन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, द फर्स्ट वन, जस्ट गो एंड फाइंड इट आउट द वीडियोज़। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीकॉम सेम 2 की प्लेलिस्ट डाल दूंगी अकाउंटेंसी 2 की। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो आपका होता रहेगा, तब तक दूसरे वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी। सो जस्ट स्टार्ट योर सेमेस्टर 2। अकाउंटेंसी 2 इज़ एज यूजुअल जस्ट लाइक अकाउंटेंसी 1। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट और अकाउंटेंसी को कंपेयर करें, तो जैसे बीकॉम सेम 1 का सीन था, वैसे ही बीकॉम सेम 2 का सीन है। आपके लिए ये सब्जेक्ट कंपैरेटिवली इजी रहेगा, बट नॉट लाइक बीकॉम सेम 1। येस, बिकॉज इन सेमेस्टर 1 आपका एक प्योर थ्योरी का चैप्टर था, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग थ्योरी, तो आपके पास सिर्फ 3 प्रैक्टिकल थे। यहाँ ऐसा नहीं है, ऑल द 4 चैप्टर्स आर प्योरली प्रैक्टिकल। यू हैव टू कंप्लीट योर सम्स, देयर इज़ नो ऑप्शन इन दैट। ओके, तो जस्ट वर्क हार्ड, शुरू कर दीजिए काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एवरीवन।